हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो क्लास उस दिन हमने दो आपको एप्लीकेशन बताए थे लिखने के लिए और आज हम लिखवा रहे हैं। तो पत्र है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। कितने में लिखना है? 120 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक, और आपको पहचानना होगा कौन सा पत्र है, औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, तो प्रश्न है, लिखिए। माता जी की बीमारी की सूचना, माता जी की बीमारी की सूचना अपनी बहन को पत्र द्वारा दीजिए। अपनी बहन को बताना है आपकी माता जी बीमार हैं, तो पत्र आपको लिखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, जहां आप ने पत्र लिखा है उसका पता डालेंगे। जहां से आपने पत्र लिखा है उसका क्या करेंगे, आप पहले एड्रेस डालेंगे, पता डालेंगे। ठीक, वहाँ का पता डालेंगे सारे बच्चे जहाँ से पत्र लिख रहे हैं। जैसे मैं रुधवी में रहती हूँ तो मैं यहाँ का एड्रेस डालूँगी। आप नन्ना, मगध, कटुआ, जहाँ जहाँ जो भी रहता है वहाँ का एड्रेस, या हॉस्टल में आप रह रहे हो तो वहाँ से पत्र, जहाँ आप रह रहे हो उसका एड्रेस पहले पढ़ा होना चाहिए और दिनांक भी पढ़ी होनी चाहिए। उसी एड्रेस के नीचे दिनांक पढ़ी होनी चाहिए कि आप कौन सी डेट में पत्र लिख रहे हो। तो लिखना है आपको, प्रिय बहन राधा। क्या लिखना है? प्रिय बहन राधा, फिर कॉमा, फिर उसी के जस्ट नीचे लिखना है मधुर प्यार, स्नेह। ठीक, अब आप लिखोगे नई लाइन से, आशा करता हूँ या करती हूँ तुम स्वस्थ होंगी। लड़का लिख रहे तो होंगे, लड़की लिख रहे तो होंगी। पूर्णविराम, यहाँ मैं और पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, परंतु मैं तुम्हें एक जरूरी सूचना देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा ना सभी को? गड़बड़ मत करना, कोई समझ में नहीं बता देना। सबसे पहले पत्र स्टार्ट करने के पहले आप अपना एड्रेस, डेट और फिर बहन को प्रणाम, नमस्ते, आदाब जो भी है। उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। पूर्णम, उनका इलाज चल रहा है और उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। हम उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं, तुम चिंता न करना। आशा है कि माता जी कुछ दिन में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगी। पूर्णराम, माता जी के ठीक, ब्रैकेट में लिख लो, स्वस्थ होने पर मैं आपको पुनः मतलब दोबारा पत्र लिखूंगा या लिखूंगी। लड़की है तो लिखूंगी, लड़का है तो लिखूंगा। और आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। पूर्णविराम रखिए, जहाँ आपने लिखा है उसके वहाँ पे वो लाइन छोड़ दीजिए। आप उसके आगे नई लाइन पे लिखिए, बाईं तरफ, तुम्हारा भाई जो भी है उसका नाम। ठीक ना? और नाम लिख करके जहाँ जाना है उसका पता, ठीक, पोस्ट कर देना है। और दूसरा पत्र है आपका, दूसरा पत्र आपको हम लिखवा रहे हैं। लिखिए आप दूसरा पत्र भी। ये एग्जाम्पल के लिए हम आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक ना? ऐसे आप समझ भी जाओगे और आपके जो निबंध है वो एप्लीकेशन हैं
आपको उनको कर भी लोगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा डरे नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखिए सारे बच्चे। चलिए, तो प्रश्न है आपका निम्नलिखित विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे? मित्र के साथ मनाली जाते समय हुई दुर्घटना की सूचना देते हुए मित्र के पिताजी को पत्र लिखना है आपको कि आप लोग जा रहे थे मनाली देखने, घूमने, और वहाँ दुर्घटना हो गई है। तो अपने दोस्त के पिताजी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस, फिर दिनांक, फिर आदरणीय चाचा जी, दोस्त के पिताजी है ना, सादर प्रणाम। अब सेवा में श्रीमान नहीं लिखा जाएगा, समझ रहे हो ना? आप मेरा पत्र देखकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे। पूर्णविराम। स्वाभाविक है, क्योंकि इसके पूर्व मैंने कभी आपको पत्र नहीं लिखा है। पूर्णविराम। यह पत्र मैंने आपको जरूरी सूचना देने के लिए लिखा है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम छात्रावास की तरफ से मनाली गए थे। स्कूल की तरफ से गया हुआ बैच था जो होटल में रुकता है, उसमें क्या कहते हैं, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। इस मनाली यात्रा के दौरान रोहन के साथ छोटी सी दुर्घटना घट गई है। पूर्णविराम। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यापकों की कार्यकुशलता के कारण बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। पूर्णविराम। आपको बताना जरूरी था, इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। पुनः निवेदन है कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रोहन कुशल और प्रसन्नचित्त है। चाचा जी को मेरा वंदन, प्रणाम, नमस्कार। फिर आपके दोस्त का दोस्त है ना, जो भी नाम हो। थैंक यू क्लास। ये हुआ 9th और 10th का। तो 2 हमने औपचारिक लिखवा दिए पत्र, 2 हमने अनौपचारिक लिखवा दिए। अब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आपको पहचानना है कौन से औपचारिक हैं और कौन से अनौपचारिक। यही पत्र अगर एग्जाम में आ जाएं तो आपको समझ करके लिखना होगा। थैंक यू क्लास।